ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। यह मात्र एक सामान्य भजन नहीं है। इस भजन की भावना हिंदुस्तानी संस्कृति की आत्मा से प्रेरित है। जियो और जीने दो, सबकी भावना का सम्मान यही है भारतीय संस्कृति की आत्मा। समाज और सत्ता के शीर्ष पर बैठे महानुभावों की तरफ से अक्सर ऐसे बयान आ जाते हैं जो हमारे देश की सेकुलरिज्म की अवधारणा को तार तार कर देते हैं। राम जन्मभूमि के शिलान्यास के पश्चात एक पत्रकार ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पूछा कि मस्जिद निर्माण के समय यदि आपको निमंत्रण मिलता है तो क्या आप जाएंगे। योगी जी का जवाब था, मुख्यमंत्री के नाते मैं सभी धर्मों का आदर करता हूं, पर मैं हिंदू हूं, इसलिए मस्जिद में नहीं जाऊंगा। यहाँ दो बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न खड़े हो जाते हैं। संवैधानिक पद पर बैठने के बाद भी क्या मुख्यमंत्री का कोई धर्म होता है? दूसरा यह कि नियम कहां से और कब से आया कि हिंदू मस्जिद में नहीं जाएंगे या मुस्लिम किसी अन्य धर्म के लोग को मानने वाले लोग मंदिरों में प्रवेश नहीं करेंगे। भारतीय संविधान सभी धर्मों का समान रूप से आदर करने की बात करता है, तो संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति से भी आशा की जाती है कि वे समानता का भाव दर्शाने वाले ही बयान दें। उस व्यक्ति की व्यक्तिगत आस्था किस पूजा विधि में है यह कोई मायने नहीं रखता। अगर योगी जी को मस्जिद से संबंधित समारोह में नहीं भी जाना था, सब बहाना ढूंढ लेते। इस तरह के असभ्य बयान देने की कोई आवश्यकता नहीं थी, पर उन्हें तो अपनी हिंदूवादी राजनीति चमकानी है, भले ही संविधान तार तार हो जाए। मैं भी शुद्ध हिंदू हूं, पर मुझे मस्जिद में जाने से कोई गुरेज नहीं। संविधान कहीं भी नहीं कहता कि हिंदू को किसी और पूजा स्थल में नहीं जाना चाहिए। मुझे याद आता है भगवान रजनीश ने कहा है, सत्यमेव जयते, यानी सत्य की ही जीत होती है। पर यह बात आंशिक रूप से सही है। व्यक्तिगत स्तर पर हमेशा सत्य की ही जीत होती है, पर राजनीतिक और सामाजिक जीवन में हमेशा झूठ ही जीतता है। योगी इस बात को अच्छी तरह जानते हैं। उन्हें पता है कि वर्तमान समय में मुस्लिम विरोध को राष्ट्रवाद समझा जाता है। कुछ जो लोग जो नहीं समझते हैं उन्हें बार बार दोहराकर समझा देंगे। दरअसल इतिहास की भूल किसी न किसी रूप में सामने आती ही है। प्रधानमंत्री रहते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था, इस देश के संसाधन पर पहला हक मुसलमानों का है। यह मुस्लिम तुष्टीकरण का चरम था। इसकी काट भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने यह निकाला कि खुलकर मुस्लिमों को हाशिए पर डाल दो, उनका दमन करो और बहुसंख्यक हिंदुओं को भावनात्मक संतुष्टि दो। इन सारी कवायद के बीच भारत का संविधान मर रहा है। इन सब में गलती कहीं न कहीं आम जनता की भी है। भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी विकास या काम के नाम पर वोट नहीं मांगा। उनका एजेंडा ही है हिंदू राज्य। उसके घटक हैं धारा 370, कॉमन सिविल कोड, एनआरसी, राम मंदिर। जनता ने भावना में बहकर या कांग्रेस से नाराज होकर इन्हें वोट किया है। ये बहुमत में आए, सरकार बनाया और अपना एजेंडा लागू कर रहे हैं। जब बोया ही पेड़ बबूल का तो आम के फल कहां से पाओगे। आज भारतीय जनता पार्टी के नेता हिंदू पर प्रभुत्व स्थापित करने में लगे हैं। मुस्लिमों से दूरी बनाना, उनके आचरण की आलोचना करना, गिरफ्तारी करवाकर देशद्रोही साबित कर देना, इसी तरह के कृत्य हैं। उन्हें यह घोषित करने में आनंद आ रहा है कि मुसलमानों को डरा दिया। लगता है आज का नेतृत्व इतिहास से कुछ भी सबक लेने को तैयार नहीं है। देश में हिंदू प्रभुत्व के डर से ही 1946 में भारत के मुस्लिमों ने मुस्लिम लीग को वोट किया था, जो बाद में राष्ट्र के विभाजन की नींव बना। आज का भयभीत मुस्लिम समाज लामबंद हो जाए तो आश्चर्य नहीं कि भारत पुनः एक विभाजन के रास्ते पर खड़ा दिखे। दोस्तों, योगी जी जैसे लोगों से बहुत जिम्मेदारीपूर्ण आचरण की उम्मीद न करें और अपनी जिम्मेदारी की विवेचना करें। यह राष्ट्र हमारा भी उतना ही है जितना सरकार में बैठे नेताओं का। आप उन्हें मजबूर कर दें कि वे विकास, रोजगार, काम, अर्थव्यवस्था की बात करें, न कि जनता के व्यक्तिगत बातों से जुड़े मुद्दों पर व्यस्त रहें। आज के लिए इतना ही। मुझे धैर्य से सुनने का धन्यवाद।